हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस्ड 2020 का मैथ्स का पेपर। एंड ये जो क्वेश्चंस है वो पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो जेई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने। मैं एक्चुअली स्टूडेंट से डिस्कस कर ही रही थी कि मैंने देखा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, तो मैंने डायरेक्टली वहाँ से ही क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। आप भी सर्च कर सकते हैं, ओके। डायरेक्टली आप जाएंगे, जेई एडवांस टाइप करेंगे, अपने आप जो है वो आ जाएगा, ओके। स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ओके। तो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आप बोल सकते हो स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, ओके। आप खुद देख लो क्या है। सपोज ए एंड बी जो है वो डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन, ओके। एंड सपोज सी कॉमा डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ quadratic polynomial which is x square minus 20x plus 20, okay. Then the value of this one, ठीक है। ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ओके। तो पहले दिया क्या हुआ है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये रूट्स हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 दिस इज इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स है विच इज ए एंड बी, है ना। चलो ठीक है। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आपको पता चलता है तो डायरेक्टली आप दो चीज़ों तो लिख ही लोगे, दैट इज a प्लस बी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज a प्लस बी विच इज माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस 20, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज a इंटू बी दिस इज इक्वल टू c बाई ए विच इज माइनस 20, ओके। कोई नहीं, इसको रख लो यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 दिस इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या हैं, c एंड d हैं। और जैसे ही आपको ये पता चला तो फटाक से लिख लोगे विच इज c प्लस डी मतलब सम ऑफ रूट्स विच इज माइनस बी बाई ए, मतलब क्या, माइनस ऑफ माइनस 20 बाई 1 विच इज 20, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब c इंटू डी विच इज c बाई ए, जो कि हो जाएगा 20 बाई 1 मतलब 20, ठीक है। ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड दिस इज ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी, ठीक है। ये फाइंड करना है। तो आपको केवल एंड केवल ये चीज़ें पता है तो आप जरूर सोचोगे कि यार मैं इसको थोड़ा सुंदर तो बना लूँ। सुंदर कैसे बनाओगे, इसको एक्सपैंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इजंट इट। तो जब आप ए सी इंटू ए करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर सी, नेक्स्ट ए सी इंटू सी विल बी माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ए डी इंटू ए इज क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर डी एंड नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट बी सी इंटू बी इज क्या हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर सी एंड नेक्स्ट बी सी इंटू सी इज माइनस 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 बी सी स्क्वायर, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर डी नेक्स्ट हो जाएगा दिस इज माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या सोचोगे आप कि बेसिकली व्हाट यू नो, आपको a प्लस बी पता है, आपको a भी पता है, ठीक है। आपको c प्लस डी पता है, आपको c d पता है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें से कुछ कॉमन शॉमन लेकर के लिखने की कोशिश करोगे जो आपको पता है। a प्लस बी ए बी मतलब क्या, उन सब चीज़ों का यूज़ करके क्या आप लिख सकते हो ये आप सोचोगे, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि ये ए स्क्वायर सी है यहाँ पर एंड अगेन जो है दिस इज ए स्क्वायर डी है, ठीक है। और जैसे ही आप ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे ना तो आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी, है ना। और सी प्लस डी आपको पता है तो आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर डी, कॉमन ले लोगे तो ये होगा ए स्क्वायर सी प्लस डी, ठीक है। इन दोनों का काम तमाम हो गया। नेक्स्ट आप सोचोगे कि यार नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट क्या करोगे आप,
दिस इज बी स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर डी, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी देखें तो अगेन आप क्या कॉमन ले सकते हो, बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और बी स्क्वायर कॉमन लेते ही आपके पास बचा क्या, यहाँ से आया सी, यहाँ से आया डी, विच इज सी प्लस डी, है कि नहीं है। अब कौन सा बचा ये भी देख लो, दिस इज माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो माइनस ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इजंट इट। नेक्स्ट ये दोनों बचा है विच इज, ये दोनों बचा है विच इज माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, माइनस बी कॉमन ले लोगे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, यस देखो सी प्लस डी कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया सी प्लस डी इंटू यहाँ पर बचा क्या, ए स्क्वायर, यहाँ से बचा ए स्क्वायर, यहाँ पर बचा बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, यस क्या कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। एक काम करो माइनस के साथ ले लो, तो ये होगा माइनस, दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर बचा बेसिकली क्या, ए एंड प्लस बी, ठीक है। तो आपके पास ये जो है वो जो लंबा चौड़ा सा था ये सिंप्लीफाइड होकर के इस फॉर्मेट में आया है। एंड आप हर एक चीज जानते हो, सी प्लस डी आप ऑलरेडी जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप जानते नहीं हो डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली जानते भी हो, क्योंकि जैसे ही आपके पास ए प्लस बी ए बी है तो आप फटाक से जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपके स्कूल का काम है ना, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, आप आराम से कर सकते हो। बट यहाँ पे केवल सोचना था कि हाउ टू प्रोसीड, आगे कैसे बढ़े, ठीक है। बट आपने यदि ये सोच लिया, यहाँ तक आ गए, फिर आपका जो है वो 100% आंसर आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और जैसे ही आपने देखा तो ये a प्लस बी इज -20, तो a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी क्या हो जाएगा 400, है कि नहीं है, माइनस 2 इंटू ए बी, देखो तो ए बी इज -20, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 20 इंटू 2 इज 4040, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो 0 0 विल बी 0, नेक्स्ट 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 4 हो जाएगा, 4440। चलो इसका काम तमाम। नेक्स्ट a प्लस बी तो आपको पता ही है ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए, तो सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विल बी सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2cd, isn't it? तो यहाँ पर c प्लस डी इज नथिंग बट 20, तो 20 होल स्क्वायर विल बी 400 माइनस 2 into 20 and 2 into 20 will be 4040, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स माइनस साइन आएगा, 0 में से 0 गया 0, नेक्स्ट 4 में से 0 गया 4, 10 में से 4 गया 6, बचा क्या 3, ओके। तो -3640 आया। यहाँ पर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो c प्लस डी यू नो वेल व्हाट इज c प्लस, चलो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, दैट्स ऑल। c प्लस डी कहाँ पर है 20, सो 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 4440 प्लस, ओके माइनस है यहाँ पर माइनस, चलो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज माइनस 3640 इंटू ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी -20, ठीक है। बस कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पर 2 0 तो आ ही चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट में, यहाँ पर 444 को 2 से करोगे तो क्या होगा 888, ओके। एंड अगेन माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, प्लस इंटू माइनस हैज बिकम माइनस, ठीक है। फिर 2 0 तो पक्के से ही आ गया, नेक्स्ट 4 इंटू 2 विल बी 8, है ना, 8 आ गया, एंड 6 इंटू 2 इज 12, ओके, तो 12 आ गया, बचा 1, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 इज 7, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 0 0 0, ओके, 8 में से 8 गया 0, चलो ठीक है, 8 में से 2 गया 6 एंड 8 में से 7 गया 1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, ओह दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई नहीं, बट ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, दिमाग में फिट हुआ, बस ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहो। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ओके। तो इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो किसका है,
लिमिट का क्वेश्चन है एंड ये जो है वो मॉडरेट है, मतलब इजी टू मॉडरेट, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लास में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। लेट ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, जो कि हमें पता है द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर अल्फा। तो बेसिकली आपको अल्फा चाहिए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस e टू द पावर -1 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर इज। मतलब क्या कि ये जो लिमिट है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, तो आपको जो है वो क्या चाहिए, आपको जो है वो अल्फा चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप है, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, कोई नहीं, 0 प्लस है, ओके। बट यहाँ पर दिस इज 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स, उसके पास में बैठा हुआ e टू द पावर -1 है ना। तो जैसे ही आप ऐसे देखते हो ना, तो आप क्या सोचते हो कि यहाँ पर यदि f ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ एक्स है ना, तो जरूर ही आप e टू द पावर में लिखने की कोशिश करोगे। ये हिंट कौन दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, इसके पास में बैठा हुआ है, ओके। और वैसे भी जब कभी भी हम लोग f ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ एक्स को देखते हैं, तो जरूर से ही हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं e टू द पावर gx ln fx, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर 1 बाय एक्स ln 1 माइनस एक्स, है ना। उसी को हमने लिखा है, देखो 1 बाय एक्स टपक करके उधर जाएगा, ln में स्माइल लॉ लगाओगे, सेम यही क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, माइनस e टू द पावर -1 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा है। इस लिमिट को बेसिकली आपको क्या करना है, एग्जिस्ट कराना है। तो अल्फा का क्या वैल्यू होगा, दैट यू हैव टू फाइंड, ओके। चलो चलते हैं। नेक्स्ट आप सोचोगे कि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यदि कुछ भी e टू द पावर समथिंग -1 होता, तो आराम से हम लोग क्या कर लेते, क्या करते, इसको 1 बना सकते थे। ठीक है, लेकिन है नहीं, तो कॉमन ले लोगे, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर -1 कॉमन लोगे तो ये डायरेक्ट बाहर ही आ जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है ना। e टू द पावर -1 कॉमन लोगे तो ये तो बाहर आ गया, बट इस बेचारे के पास था नहीं e टू द पावर -1, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, e टू द पावर दिस 1 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर -1 एंड बेस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, तो डिवीजन में पावर क्या होगा, घटेगा, बट ऑलरेडी -1 है तो ऊपर जाकर के हो जाएगा e टू द पावर 1 बाय एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा है। चलो बढ़िया बात है, e टू द पावर -1 इज 1 बाय e, इसको तो ऐसे ही रहने दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो गया, ओके। और जिसको हम लोग खोज रहे थे वही आ गया। हम लोग क्या सर्च कर रहे थे कि यदि हमारे पास क्या हो, दिस इज e टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स यदि हो, तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन इज दैट कि जब हम लोग x बराबर 0 पुट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यदि हम लोग x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो ये जो e टू द पावर में जो कुछ भी होता है वो 0 पर जाना चाहिए। ठीक है, जब आप x बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स, इसको किसकी जरूरत होगी, माइनस एक्स की जरूरत होगी, है ना। तो -1 दे देगा, बेसिकली ये +1 है, -1 + 1 0 दे देगा कंप्लीटली, ओके। तो यदि आप इसके नीचे इस पावर को दे देते हो तो ये 1 में चला जाएगा, तो आप दे दोगे आराम से, इसको सुंदर बना दोगे। तो e टू द पावर 1 बाय एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 -1 बाई, इसको नीचे चाहिए दिस पावर जो कि है 1 बाई एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यदि आपने दिया है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, है कि नहीं है, अपने घर से डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करोगे। दिस इज ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा, तो है ही। और ये देखते ही देखते क्या बन गया, ये देखते ही देखते इट हैज बिकम 1, ओके। तो इसको तो छोड़ो, इस पर आओ। ये क्या है, 1 बाई ई, तो बाहर बैठा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है बेसिकली। यदि हमें लिमिट निकालना होता तो होता इसका यूज, बट लिमिट तो निकालना नहीं है, अल्फा चाहिए हमें तो, ठीक है। और ये आ गया 1 बाई एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स
+1 है ना, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा। एंड जब कभी भी आपको लिमिट को एग्जिस्ट कराना हो ना तो हमेशा यूज करो क्या, एक्सपेंशन, ठीक है। और एक्सपेंशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर 1/e लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस, इजंट इट। यहाँ पर 1/x एज इट इज बैठा हुआ है, हम लोग ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं विच इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4 एंड सो ऑन। यहाँ पर ln ऑफ 1 माइनस एक्स है, बेसिकली दिस इज ln ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 2 ओनली। नेक्स्ट होगा प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 जो कि हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ज्यादा दूर तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, +1 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा, है ना। और जैसे ही ये 1/x अंदर जा करके सबको डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा 1/e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एंड दिस इज जैसे ही 1/x गया इसको बना दिया -1, इसको बना दिया माइनस एक्स बाई 2, इसको बना दिया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो, +1 होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर अल्फा, ठीक है। ये +1 -1 उड़ गया। चलो, तो यहाँ पर लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये जो x टू द पावर अल्फा है, ठीक है, ऊपर में क्या है पावर, x टू द पावर 1 है, ठीक है। यदि आप अल्फा बराबर 1 रखते हो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। यदि अल्फा जो है वो 1 से मतलब मान लो 2 रख दिया आपने, 2 रख दिया, ओके, बिकॉज दे हैव आस्क्ड रियल नंबर अल्फा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर अल्फा, ओके, नो प्रॉब्लम। और ऐसे भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, x को कॉमन ले लो, कंफ्यूजन ही खत्म। यहाँ पर हो जाएगा 1/e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना। x को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -1/2 माइनस एक्स बाई 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर, यहाँ पर x है, नीचे आ जाएगा x टू द पावर अल्फा -1, है ना। और यहाँ पर ये है क्या -1/2, मतलब हियर इट इज -1/2। जब आप 0 रखोगे तो बाद बाकी तो x का टर्म आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1/2 है। यदि आप जो है वो अल्फा बराबर 1 नहीं रख करके अल्फा बराबर कुछ और रख रहे हो, मान लो 2 रख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 बचेगा, ठीक है। और x टू द पावर 1 बचते ही जब 0 रखोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है -1/2 है, माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। बट हमें लिमिट को क्या कराना है, एग्जिस्ट कराना है, उसके लिए तो 100% ये जो अल्फा -0 है, अल्फा -1 है, वो जरूर ही क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो वो एग्जिस्ट होकर के क्या दे देगा, -1/2 दे देगा। और यहाँ पर 1/e बैठा ही हुआ है तो लिमिटिंग वैल्यू विल बी -1/2 इंटू 1/e, मतलब -1/2e, ठीक है। लेकिन हमें लिमिटिंग वैल्यू से लेना देना नहीं है, हमें तो अल्फा चाहिए, तो अल्फा -1 मस्ट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसका आंसर होना चाहिए रियल नंबर इज, व्हाट इज द आंसर, दिस इज 1, ओके। अल्फा का ही वैल्यू पूछा हुआ है, अल्फा का वैल्यू इज 1, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो कुछ खास उतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बट मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मली क्लास में करते हैं जब हम लोग लिमिट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बस यही है, हम लोग और कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर बहुत कुछ करने वाला है। अभी फिलहाल तो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, बिल्कुल 0 to हीरो, हर एक चीज डिस्कस करेंगे उसमें। स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे, हाइपरबोला पर खत्म करेंगे, ओके। तो बस ऐसे ही बने रहो, फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो।